शुरुआत विधानसभा चुनाव की, जहां पर बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सुबह 10 बजे तक पहली सूची बीजेपी की सामने आ सकती है। पहले फेज के सभी 89 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। बुधवार को दिल्ली में गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक होती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहते हैं। और इस बैठक में गुजरात में बीजेपी के उम्मीदवारों के बारे में चर्चा हुई है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में होना है। पहले चरण का चुनाव जो है वो 1 दिसंबर को होगा, वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे और पहले चरण के चुनाव के लिए ये माना जा रहा है कि आज बीजेपी अपने 89 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। सबसे अहम बात यह कि इस डील में रूस को सिर्फ कैश ही नहीं देना पड़ा, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका की वो मिसाइलें भी देनी पड़ी जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में हो रहा था। मतलब यह कि जो मिसाइलें रूस की फौज पर चलाई जा रही थी वो भी रूस के काम आ गई। इनमें अमेरिका की जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल शामिल है। यूक्रेन की जंग में अमेरिका की इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। दूसरा नाम अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल का है। स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी रूस की तरफ से ईरान को दिए जाने की खबर है। ये दोनों वो मिसाइलें हैं जो अमेरिका ने शुरुआत में ही यूक्रेन की फौज को दी थी। नेटो की फौज भी मैदान जंग में इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। तीसरा नाम ब्रिटेन की एक मिसाइल का भी है, एनलॉ एंटी टैंक वेपन। ये एक छोटी और हल्की मिसाइल है। केवल 12.5 किलो की इस मिसाइल को फौजी कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। दुश्मन के टैंक उड़ाने में ब्रिटेन का यह हथियार बेजोड़ माना